हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग ने मीन शुरू करा था और लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर दी थी। उससे आगे मैंने बताया था दो सीरीज हो रहा है हमारे पास, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी सीरीज क्या थी, कॉन्टिन्यूस। पहले से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे की हम शुरू करेंगे सीरीज को शुरू करना। भाई सबसे पहले जैसे कि हम लास्ट क्लास में जो हमने करा था उसका थोड़ा सा फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूं। हमने लास्ट क्लास में क्या करी थी भाई, इंडिविजुअल सीरीज करी थी। इंडिविजुअल सीरीज के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे भाई। और क्वेश्चंस करने से पहले आज की क्लास में हम क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज शुरू करेंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज शुरू करने से पहले थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो लास्ट क्लास में हमने करा था भाई, मीन निकाला था, और मीन का फॉर्मूला क्या लिखा था, सिंपल हमने सिग्मा करा था एक्स अपॉन में एन। ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फिर हमने दूसरा मेथड जाना था भाई, कौन सा, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इससे मीन कैसे निकलेगा भाई, शॉर्टकट मेथड से हमने एज्यूम्ड मीन, याद करो लास्ट क्लास में हमने ना ए माना था, ए मींस एज्यूम मीन, उसके थ्रू निकाला था। तो एज्यूम मीन का क्या मेथड था भाई, ए प्लस में सिग्मा, सिग्मा डी अपॉन में एन। फिर उसके बाद हमने करा था भाई क्या चीज, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या करा था भाई हमने, सिग्मा एक्स डी डैश अपॉन में एन इनटू में सी। सी मींस कॉमन डिफरेंस। ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज के लास्ट क्लास के फॉर्मूलाज थे। अब इसी से ठीक एक स्टेप आगे हम बढ़ जाएंगे और हम क्या करेंगे आज की क्लास में, डिस्क्रीट सीरीज भाई। कौन सी सीरीज भाई, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। डिस्क्रीट सीरीज के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि इंडिविजुअल सीरीज से थोड़े से अलग है और थोड़े से रिलेटेड है भाई। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सर लास्ट क्लास में तो हमने मीन का कुछ और फॉर्मूला जाना था, आज कुछ और है बेटा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही सीरीज थी, सिंपल नंबर्स थे। आज हमारे पास दो नंबर्स होंगे, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी सीरीज डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होगा, एक्स भी होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी कि 15 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 16 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 17 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो देखो हमारे पास मार्क्स भी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है। तो हमारे पास क्या होंगे, दो प्रकार के नंबर होंगे। लेकिन लास्ट क्लास में क्या था, मैंने क्या बताया था कि ए के इतने नंबर आए, बी के इतने नंबर आए, सी के इतने नंबर आए, देन डी के इतने नंबर। तो लास्ट क्लास में और इस क्लास में फर्क सिर्फ सीरीज का है। लास्ट क्लास में इंडिविजुअल नंबर्स थे और टुडेज क्लास में क्या है भाई, दो प्रकार के नंबर है। तो इसीलिए एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होगा एक्स, तो इसीलिए भाई दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का टोटल अपॉन में एफ कर देंगे। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है भाई, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकलेगा, शॉर्टकट मेथड से मीन क्या निकलेगा, फिर से शॉर्टकट मेथड में लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या करा था, ए मान के करा था, इसमें भी क्या करेंगे, ए मान के करेंगे। इट्स सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, साथ बने रहना। मैं कह रहा हूं फिर से, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। सिग्मा ए डी अपॉन में सिग्मा एफ, दिस वाज द फॉर्मूला। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी क्या है, डी माना था, क्या करा था, डी माना था, और इस क्लास में भी हम क्या है, डी निकालेंगे। और डी का सेम फॉर्मूला रहेगा क्या सर, बिल्कुल, यहां भी डी का सेम फॉर्मूला रहेगा। क्या था भाई डी का फॉर्मूला, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, वहां पर हमने डी का फॉर्मूला जाना था, क्या था, एक्स माइनस में ए, और ए क्या था हमारे पास, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे भाई, शॉर्टकट मेथड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे भाई, स्टेप डेविएशन मेथड। दिस इज थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या सर ये भी लास्ट क्लास वाला ही है, हाँ जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डी डैश निकाला था, यहां भी डी डैश चाहिए भाई, डी डैश चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपन में सिग्मा एफ इंटू में सी। अच्छा सर, लास्ट क्लास में हमने डी डैश कैसे निकाला था भाई, डी डैश कैसे निकाला था लास्ट क्लास में, क्या वैसे ही निकलेगा, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे निकलेगा भाई, सिग्मा अपॉन में सी,
सर क्या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ क्या, डी अपन में सी? बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि क्या है x माइनस में a ही तो d होता है, तो ये दोनों बातें सेम है भाई। तो d डैश निकालने का ये फॉर्मूले है, या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आप ऐसे निकाल लो। क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा सर, हमने देखा था लास्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से आंसर क्या आया था? सेम आया था। क्या इस क्लास में भी या फिर इस सीरीज में भी सेम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया तो समझ लेना कुछ ना कुछ आपने गलती करी है। तो क्या करें भाई, इन सभी तीनों मेथड्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और तीनों मेथड्स को हम क्या करेंगे, अपनी डिस्क्रीट सीरीज में एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, उसी में सारा समझ में आ जाएगा, और एक ही क्वेश्चन में क्या है, तीनों फॉर्मुलाज को अप्लाई करेंगे और तीनों के तीनों फॉर्मुलाज को समझ भी लेंगे, और फिर मैं दूंगा एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में। तो शुरू करते हैं भाई। हमारे पास फॉर्मूला कहां पर है, क्वेश्चन कहां पर है? ये है आप लोगों के सामने भाई क्वेश्चन, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन भाई, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय व्हाट? भाई 100 बच्चे। 100 बच्चे मतलब क्या सर ये n है क्या? हाँ यही तो n है बेटा जी, यही तो n है। क्या ये सिग्मा f है? हाँ जी, यही क्या होता है, सिग्मा f भी होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो हमारे पास क्या दे रखे हैं? मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, और हमारे पास क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे हैं। तो कैसे करें भाई इसको, कैसे करें भाई? हमारे पास मार्क्स भी दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि x क्या है और f क्या है? हमें कैसे पता चलेगा f क्या है और x क्या है? तो बेटा जी f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहां पर दिखाई दे रही है? x का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल कहां दिखाई दे रहे हैं? देखो क्या है, 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं भाई? 5 नंबर। फ्रीक्वेंसी, यही क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो 10 नंबर वाले लाने वाले 5 बच्चे, 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 10 बच्चे, 30 नंबर लाने वाले 40, 40 नंबर लाने वाले 20, और 50 नंबर लाने वाले 25 बच्चे। इजी पीजी है भाई। क्या है, पता लग गया क्या? ये क्या है हमारे पास? x है, और ये क्या है? f है। ठीक है सर, वन बाय वन इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, तीनों तीनों फॉर्मूला से करने की कोशिश करेंगे भाई। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं x को, फिर मैं लिख लेता f को। ठीक है, वन बाय वन। पहले लिख लेता हूं x को, फिर लिख लेता हूं f को। तो हमारे पास क्या थे भाई? 10 20 30 40 50। तो 10 20 30 40 50। बहुत ही आसान है, 7 बने रहना, फिर बोल रहा हूं मैं। 7 बने रहोगे तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी मुश्किल होने नहीं दूंगा। आओ भाई इससे आगे बढ़ते हैं। 10 20 30 40 50। f की क्या बात कर लेते हैं? f क्या था हमारे पास? 5 10 5 10 5 10 40, 5 10 40 और 20 और 25। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो देखो हमने क्या देखा, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा सर, सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड मीन का क्या फॉर्मूला था? अभी भी जान हमने भाई, सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ। इसी को ही बहुत सारी बुक्स में क्या लिख रखा होगा भाई? एन। कंफ्यूज नहीं होना, जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का वही क्या होता है? एन होता है। और हमारे केस में फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा था, जो कि हमारे पास 100 था। तो यहाँ पर अगर देखूंगा ना, मैं यहाँ पर भी देखूंगा बेटा जी, 2 4 80 80 90 और 100। यहाँ पर भी क्या है? सिग्मा एफ का टोटल कितना आ रहा है? 100 100। तो आओ भाई, सबसे पहले देखो ऊपर क्या है? एफ की और एक्स की क्या चाहिए हमें? मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई, मैं एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सिंपल, एफ की और एक्स की इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। 550 200, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 800, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 1250। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हमने जाना था सिग्मा का क्या मतलब था भाई? टोटल या फिर सम। तो सर हमें क्या टोटल इसका भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, एफ एक्स का भी क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। और एफ एक्स का भी अगर मैं टोटल करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा भाई? हमारे पास क्या आएगा अगर मैं एफ एक्स का भी टोटल करूंगा? तो भाई सभी देखेंगे भाई, एफ एक्स का भी टोटल करूंगा तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 3500। 3500 एफ एक्स का टोटल करा तो 3500। तो आओ भाई वैल्यूज पुट करना पड़ शुरू करते हैं। हमारे पास एफ एक्स का भी टोटल आ गया और सिग्मा एफ का भी। फॉर्मूले के अनुसार हमें जो चाहिए थी वो आ गई है, 3500 अपॉन में 100। तो हमारे पास मीन कितना आ गया भाई? 35। तो हमारे पास मीन कितना आ गया? 35। इजी पीजी,
बहुत ही आसान है क्या? बिल्कुल आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होगा भाई, बहुत ही आसान है। अगर मीन का क्वेश्चन आएगा तो खुश हो जाना भाई, फ्री फंड के नंबर है भाई। डायरेक्ट मेथड से क्या सर, हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या स्टेप डेविएशन से करना होगा या शॉर्टकट से? क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट मेथड से करो, स्टेप डेविएशन से करो या शॉर्टकट से करो। लेकिन यदि क्वेश्चन बोल देगा कि आपको कौन से मेथड से करना है तो फिर स्पेसिफिकली उसी मेथड से करना पड़ेगा। अदरवाइज ज्यादातर बच्चे या फिर टीचर भी फॉलो क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट मेथड हो, क्योंकि इजी है भाई, इजी है। ठीक है सर, हमें डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया क्या? हाँ बिल्कुल आ गया। तो चलो फिर अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं भाई। दूसरा मेथड क्या है भाई? दूसरा मेथड क्या है भाई? दूसरा मेथड क्या था हमारे पास? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, हाँ जी सर, शॉर्टकट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में हमने क्या जाना था, ए निकालना पड़ेगा क्या? यस, ए निकालना पड़ेगा भाई। ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो शॉर्टकट मेथड में हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। हाँ सर, तो फिर क्या करूं? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। क्या इसके लिए न्यू स्लाइड ले लूं क्या? न्यू स्लाइड ले लेते हैं सर। हाँ सर, नहीं तो नीचे कर लेंगे, नीचे ही लिख लेते हैं भाई, नहीं तो क्या करें, चलो यहीं लिख लेते हैं भाई। छोड़ो, एक ही टेबल में तुम्हारी एक ही स्लाइड में क्या होंगे, तीनों मेथड डिस्कस भी हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो डी चाहिए। डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में ए। डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस में ए। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ए क्या होता है? एज्यूम मीन, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जो हम मीन मान रहे हैं। और किस में से लेस करना है दोस्तों? ए में से लेस करना है। तो एक्स में से लेस करना है ए को, तो एक्स में, एक्स में, एक्स में किसी को भी ए मान ले क्या सर? हाँ सर, किसी को भी, इसको मान ले क्या? इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक्स में जितने भी नंबर हैं उसमें से किसी को भी आप क्या है, ए मान लेना। क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा भाई आंसर। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं भाई, किसको मान लूं भाई? मैं 30 को मान लेता हूं ए, मैं अपनी मर्जी से 30 को ए मान लेता हूं। देखो भाई, अब करते हैं x माइनस में ए, x माइनस में ए, यानी कि 10 माइनस में 30 करूंगा तो क्या आएगा भाई? माइनस का 20। 20 माइनस में 30 करूंगा तो क्या आएगा भाई? माइनस का 10। 30 माइनस में 30 करूंगा तो क्या आएगा? 0। एंड 40 माइनस में 30 करूंगा तो 10, एंड फिर लेस करूंगा तो 20। वाह सर, ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, मैंने तो बोला ही था बहुत आसान है, मीन का क्वेश्चन आया तो खुश हो जाना भाई। अब क्या करें भाई? क्वेश्चन में जो बोला है, सॉरी फॉर्मूला में जो बोला है, एफ की और किसकी मल्टीप्लाई करनी है? डी की, एफ की और डी की। तो लाओ फिर एफ की और डी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रहा एफ और ये डी, इन दोनों की, इन दोनों की बेटा जी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। क्या सर मैं इसको बीच में से मिटा दूं क्या? हाँ, बीच में से मिटा देता हूं ताकि तुम्हारे को और आसानी हो जाए भाई। लो, वो तो लिख ही लिया था ना आप सभी ने। हाँ जी, अब क्या करते हैं भाई? एफ की और डी की मल्टीप्लाई करते हैं। एफ ये रहा, डी ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस का 100। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 100, इन दोनों की करूंगा 0, इसकी करूंगा 200, और इसकी करूंगा तो 25 दूनी 50, 500। फिर क्या हमें इसका टोटल चाहिए? देखो भाई, इसका क्या चाहिए? सिग्मा टोटल चाहिए भाई। सिग्मा टोटल चाहिए तो 5 और 2 7, 700 में से 200 गए तो कितना बचे हमारे पास? 500। इजी है क्या? हाँ जी, बहुत इजी है भाई। क्या आंसर सेम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। क्या है? हमने ई कितना माना था भाई? ए कितना माना था भाई? 30 प्लस में सिग्मा एफ डी, एफ डी कितना आया भाई? 500। सिग्मा एफ कितना आया भाई? 100। वाह, 0 से 0, 0 से 0, तो आंसर क्या आ गया भाई? 30 प्लस 5, अगेन 35 आ गया ये तो भाई। देखो, क्या हमारा सेम आंसर आएगा? देखो 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 देखो, यहाँ भी 35 आया था और यहाँ भी 35। दोनों मेथड से क्या सेम आंसर आया? हाँ जी, सेम आंसर आया, मतलब हम सही कर रहे हैं। वाह, क्या हमें इकोनॉमिक्स आती है? बिल्कुल आती है। देखो भाई, तुम ही ने करा, मैंने थोड़ी ना करा भाई, तुम ही ने करा, मैंने थोड़ी ना करा। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हमें क्या चाहिए भाई? डी डैश चाहिए क्या? डी डैश चाहिए क्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद करते हैं भाई। शॉर्टकट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आप सभी ने ले लिया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? अगला मेथड जानने की कोशिश करेंगे भाई। तो अगले मेथड में, अगले मेथड में यानी कि बोले तो
स्टेप डेविएशन मेथड। इसका क्या फॉर्मूला था भाई, ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। सर हमें तो लास्ट क्लास का याद ही नहीं है कुछ, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो भाई डी डैश कैसे निकलता है, एक्स माइनस में ए अपॉन में सी, इसी को ही मैं बोल सकता हूँ डी अपॉन में सी। सर ये सी क्या होता था, ये सी होता था भाई कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस हमें गिवन होगा, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी गिवन नहीं होगा। जो भी नंबर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है डी को डिवाइड करने के लिए, उसी नंबर को हम क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। ए हमारा यू का यू रहेगा, चलो फिर निकालते भाई। सबसे पहले हमें चाहिए डी, डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में ए ये रहा, एक्स ये रहा, फिर से माइनस कर लेते हैं 30 और 10 माइनस में 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 एंड 20 ये था। उसके अलावा अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हमें चाहिए भाई डी डैश। सर डी डैश यानी कि डी अपॉन में सी, डी अपॉन में सी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये सभी नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं क्या बेटा, हाँ जी 10 से डिवाइड हो रहे हैं। कर दे क्या सर 10 से डिवाइड, इसको तो मैं मान लेता हूं इसको 10, तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 एंड 2, इसका टोटल कितना आएगा भाई डी डैश का। सर क्या हम अभी डी डैश का टोटल करेंगे क्या, नहीं भाई डी डैश का अभी टोटल नहीं करना। कब करना भाई, पहले क्या करना भाई, फॉर्मूले के अनुसार इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते भाई, किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एफ की और डी डैश की, एफ की और डी डैश की, डी डैश की किसके साथ भाई, एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ डी डैश माइनस 2 इंटू में 5 माइनस का 10, माइनस के 1 की करूंगा तो माइनस का 10, फिर 0 से करूंगा तो 0, 1 से करूंगा तो 20 एंड 2 से करूंगा तो 50, 2 से करूंगा तो 50। अगर मैं इसका टोटल करता हूं भाई, टोटल करता हूं, मेरे को पता है 70 माइनस में 20 कितना होता है भाई, 70 माइनस में 20, इसका भी टोटल आ गया 50। तो हमारे पास इसका भी टोटल आ गया भाई, इसका भी टोटल आ गया। क्वेश्चन में हमें पता है सी की भी वैल्यू पता है, एफ डी डैश की भी पता है, सिग्मा एफ की भी पता है और ए की भी पता है। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज आ गए, बिल्कुल आ गए। तो क्वेश्चन को करते हैं भाई आगे की ओर। ए कितना था भाई, साफ साफ दिख रहा है 30, प्लस में सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना है भाई हमारा, सिग्मा एफ डी कितना है 50, और सिग्मा एफ कितना है भाई 100, इनटू में सी कितना माना था हमने 10। बहुत ही इजी है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 0 से 0, 0 से 0, 30 प्लस 5 कितना हो गया भाई 35, ये आ गया हमारे पास मीन। वाओ सर वाओ, क्या तीनों मेथड से 35 आया क्या, देख लो भाई तीनों मेथड से आपके सामने 35 है। क्या डायरेक्ट मेथड से भी 35 आया, शॉर्टकट से भी 35 आया और स्टेप डेविएशन से भी 35 आया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या है स्टेप डेविएशन मेथड है भाई। तीनों मेथड से हमने जाना, तीनों मेथड से हमने जाना डिस्क्रीट सीरीज में कि फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अनुसार हमने एफ निकाला, डी निकाला और हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस करे और हमने जाना कि सबका आंसर सेम आ रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। तो हमने जान लिया भाई। इसके बाद सर अब हमें भी एक क्वेश्चन दो ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हम जानेंगे भाई, ये तो होमवर्क आपको करना ही है। उसके अलावा हमने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है भाई, हमने करनी है कॉन्टिन्यूस सीरीज। हमारी एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, उसको कंप्लीट होने के बाद हमारे पास दो मेथड और रह जाएंगे, एक वेटेड एवरेज का और एक कंबाइंड मीन का। उसके बाद हमारे पास रह जाएंगे कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि मिसिंग नंबर आ गया, लेस देन, मोर देन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एसेट्रा एसेट्रा। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके अलावा भाई हमारे पास जो भी रह गए हैं क्वेश्चंस या फिर जो भी सीरीज रह गई हैं उसको हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद दोस्तों। तो जानने के लिए देखते रहिए यूथ एकेडमी क्लासेस।